हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज हम जानेंगे 5 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के सारे सवाल। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल, वॉलमार्ट ने एमएसएमई को लेकर किस राज्य की सरकार के साथ समझौता किया? तो वॉलमार्ट ने जिस राज्य की सरकार के साथ समझौता किया है वो है हरियाणा। ठीक है, तो वॉलमार्ट ने एमएसएमई के लिए हरियाणा सरकार के साथ समझौता किया है। अब हम कुछ जानकारी वॉलमार्ट के बारे में ले लेते हैं। वॉलमार्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2 जुलाई 1962 को हुआ था। इसके जो फाउंडर थे वो सैम वॉल्टन हैं और जो अभी सीईओ बने हुए हैं वो हैं डग मैकमिलोन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंटोनविली यूएस में है। ठीक है, अब हम हरियाणा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ के जो सीएम हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। यहाँ की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं बंधारू दत्तात्रेय। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो डांस होते हैं वो हैं झूमर, फाग और धमाल। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल, हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया, वो किस प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी? तो पद्मा सचदेव जिस प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी उसका नाम था पोएट, यानी कि वो एक पोएट थी। ठीक है, ये है पद्मा सचदेव जो डोगरी गीतों की पोएट थी। ठीक है, डोगरी गीत यानी कि ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड थी, क्योंकि डोगरी जो भाषा है वो जम्मू कश्मीर में ही बोली जाती है। इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी जानकारी पद्मश्री के बारे में ले लेते हैं। पद्मश्री की जो शुरुआत की गई थी वो 1954 में की गई थी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, सिम बाइंडिंग शुरू करने वाला कौन सा बैंक है? तो सिम बाइंडिंग सुविधा जिसने शुरू की है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अपने ग्राहकों के लिए सिम बाइंडिंग सुविधा एसबीआई ने चालू की है और इस स्कीम के तहत एसबीआई अपने बैंक के ग्राहकों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाएगा। ठीक है, और इस सिम बाइंडिंग का लाभ लेने के लिए आपको अपनी सिम को बैंक से लिंक करना होगा। तो अब हम थोड़ी सी जानकारी एसबीआई बैंक के बारे में ले लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले भारत में 3 सबसे बड़े बैंक थे। वो थे बैंक ऑफ कलकत्ता जिसका फॉर्मेशन 1806 में हुआ, दूसरा था बैंक ऑफ मद्रास जो 1843 में बना और तीसरा है बैंक ऑफ बॉम्बे जो 1840 में बना। तो 27 जनवरी 1921 को इन तीनों बैंक को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इसके बाद ही 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बैंक का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और इसका जो अभी हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके जो अभी चेयरमैन बने हुए हैं वो हैं दिनेश कुमार खरा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना? तो 100% कोविड टीकाकरण करने वाला देश का जो पहला शहर बना है वो है भुवनेश्वर। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य का भुवनेश्वर शहर 100% कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो अब उड़ीसा का जिक्र निकला है तो थोड़ी सी जानकारी उड़ीसा के बारे में भी ले लेते हैं
यहाँ के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। यहाँ की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है गणेशी लाल। और यहाँ पर जो लोकसभा सीट है वो है 21। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है। और इम्पोर्टेंट डैम की बात करें तो हीराकुंड डैम और इंद्रावती डैम। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ के इम्पोर्टेंट डांसेस की, जो हैं घूमरा और पेनका। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, माय ओन मजगांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो माय ओन मजगांव पुस्तक के जो लेखक है वो है रमेश बाबू। तो माय ओन मजगांव पुस्तक जिन्होंने लिखी है वो है रमेश बाबू। और इस पुस्तक में इन्होंने ओल्ड बॉम्बे के बारे में अपनी सारी पुरानी यादों को बताया है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल, हाल ही में पीएमओ ऑफिस से किस ऑफिसर ने इस्तीफा दे दिया? तो पीएमओ ऑफिस से जिस ऑफिसर ने इस्तीफा दिया है उनका नाम है अमरजीत सिन्हा। ये है अमरजीत सिन्हा जिन्होंने पीएमओ ऑफिस से इस्तीफा दे दिया। ये पीएम के सलाहकार थे और सामाजिक काम से जुड़ी परियोजनाओं को देखते थे। ठीक है। अब हम पीएम के कुछ जो खास सलाहकार होते हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जो पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है पीके मिश्रा। और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनका नाम अजीत डोवाल है। और एडवाइजर ऑफ पीएम जो अभी हैं वो है भास्कर खुलबे। और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ पीएम जो है वो है एस गोपाल कृष्णन। ठीक है। इन चीज़ों को आप जरा बारीकी से याद करना, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में इनमें से एक सवाल तो बनता ही बनता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, 3 से 17 साल तक के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण किस देश ने शुरू किया? तो 3 से 17 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण जिस देश के ने शुरू किया है वो है यूएई। ठीक है। तो यूएई ने शुरू किया है 3 से 17 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान। अब हम यूएई के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद। और करेंसी है यूएई दिरहम। और इनका एक दिरहम हमारे 20 रुपये के बराबर होता है। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, एससीओ की न्याय मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे, यानी कि कौन भाग लेंगे? तो इस मीटिंग में जो भारत की तरफ से भाग लेंगे वो है किरण रिजिजू। ये है किरण रिजिजू जो एससीओ की 8वीं न्याय मीटिंग में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। और ये अभी हमारे लॉ और जस्टिस मंत्री भी हैं। ठीक है। अब एससीओ के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एससीओ का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 15 जून 2001 को हुआ था। इसका जो अभी हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चीन में है। ठीक है। और सेक्रेटरी जनरल जो इसके अभी हैं वो है व्लादिमीर नोरोव। और इसके जो फाउंडर देश हैं वो हैं चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। और इस बार की जो मीटिंग हो रही है वो हो रही है तजाकिस्तान में, जहां पर हमारे किरण रिजिजू भारत की तरफ से प्रतिभाग करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, पहला दलेश कीर्ति सम्मान किसको मिला? तो पहला दलेश कीर्ति सम्मान जिनको मिला है उनका नाम है चित्रपाल। तो सीनियर चित्रकार चित्रपाल को चित्रकला में दलेश कीर्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसमें इनको 5100 रुपये की धनराशि दी जाएगी। ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का
लास्ट सवाल, भारत की सबसे हल्की ट्रेन कहाँ चलाई जाएगी? तो भारत की जो सबसे हल्की ट्रेन है वो चलाई जाएगी पुणे में। ठीक है, तो पुणे में भारत की सबसे हल्की ट्रेन चलाई जाएगी और इस ट्रेन को इटली से मंगाया गया है और कुल 34 ट्रेनें इटली हमें देगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने आज के ब्रेन ओपनिंग फैक्ट की तरफ। आज का जो ब्रेन ओपनिंग फैक्ट है ना दोस्तों, वो काफी पॉजिटिव ब्रेन ओपनिंग फैक्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, शायद आपको मालूम है या नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये जानकारी अभी अभी इस फैक्ट के जरिए मुझे भी पता चली है कि भारत में जो लोग लड़कियों को लड़कों के मुकाबले ज्यादा गोद ले रहे हैं, पता है आपको? 2018 और 19 में लड़कों के मुकाबले लड़कियों को ज्यादा गोद लिया गया था और उसका जो प्रतिशत था वो था 60%। और ये काफी अच्छी बात है। बस मैं तो यही चाहूंगा कि लड़कियों का उसी तरह से सम्मान भी हमारे देश में हो जिस तरह का सम्मान लोग लड़कों को देते हैं। तो हमारे देश की जो तस्वीर है ना वो पूरी तरह बदल जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता हूं आपसे कल करंट अफेयर्स के नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद।